ओम शांति। आप सभी का फिर से स्वागत है बाबा की इस लेबोरेटरी में। और आज 9 अगस्त 2020 को हम इस लैब में एक नए पॉइंट के साथ अपना रिसर्च वर्क स्टार्ट करेंगे और उसको पूरे दिन के लिए कल तक इम्बाइब करेंगे, धारण करेंगे और फिर उसे धीरे धीरे अपनी असल जिंदगी में पूरी तरह से उतार लेंगे। जैसे कल हमने 8 अगस्त 2020 को अपनी इस लैब का पहला टॉपिक लिया था और उस टॉपिक को समझा था, धारण किया था और उसे लाइफ में इम्बाइब करने के लिए उसका मन ही मन सिमरन भी किया था, जिसे हम एनालिसिस कहते हैं। ऐसे ही इस लेबोरेटरी में शिव बाबा की आज जो पॉइंट हम लेके आए हैं वो पॉइंट मुरली से ही है। हमारे रिसर्च के जो भी पॉइंट्स हैं वो सब बाबा की पढ़ाई से ही हैं। तो आज जो पॉइंट हम लेके आए हैं वो है त्यागी और तपस्वी। जी हाँ दोस्तों, त्यागी और तपस्वी, हमें इन दोनों को अच्छी तरह समझना है, इसे धारण करना है और फिर इसे अपने जीवन में अमल करना है। तो सबसे पहले हम इन्हें धीरे धीरे समझते हैं। तो सर्वप्रथम हम त्यागी को देखते हैं। त्यागी वो होता है जो त्याग करता है। और त्याग क्यों करता है, उसके पीछे बहुत सारे अलग अलग जवाब हो सकते हैं। किसी का वो त्याग किसी सर्कमस्टांसेस की वजह से हो सकता है, किसी का वो त्याग फोर्सफुली हो सकता है और किसी का वो त्याग अपने दिल से किया हुआ हो सकता है। और हर एक त्यागी का वो त्याग हर एक सिचुएशन के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। लेकिन ये त्यागी जो शब्द है जिस पे हमें रिसर्च करनी है, इस पे हमें कैसा त्याग करना है, इन बातों को देखना है। जैसे कल हमने अपने रिसर्च में लक्ष्य और लक्षण को देखा, तो उसी बात को आगे इस त्यागी और तपस्या में लेके आएंगे कि अगर मुझे वैसे ही लक्ष्य और लक्षण देखने हैं तो मुझे त्याग करना पड़ेगा कुछ बातों का। वो बातें हमारे आचरण की होंगी, बिहेवियर की होंगी, वो हमारे खान पीन से संबंधित होंगी और वो हमारे रहन सहन से भी संबंधित होंगी। तो त्यागी बनने के लिए हमें सबसे पहले उन बातों को अपने अंदर नज़रअंदाज नहीं करना है बल्कि धारण करना है। तो सर्वप्रथम अपने अंदर देखें कि ऐसी कौन कौन सी आदतें हैं जिसका हमें सच्चे दिल से त्याग करना है। कुछ पल निकाल कर बिल्कुल इस पर रिसर्च करें कि वो कौन कौन सी आदतें हैं जो हमें दिल से बाहर खत्म करनी है। ऐसी कौन सी बात है जो हमें सच्चे दिल से धारण करनी है और जिन्हें हमें नहीं धारण करनी। शांति, सुख, आनंद, प्रेम, ये सबको अच्छा लगता है तो इनका हम त्याग नहीं कर सकते, ये तो हमें धारण करना ही है। लेकिन इनसे संबंधित वो बातें जो इनका त्याग हमें करवाती हैं, उनका त्याग हमें करना है। जैसे गुस्सा, एंग्जाइटी, व्यर्थ की बातों का चिंतन करना, अपने समय को व्यर्थ करना, अपने संकल्पों में बहुत नकारात्मक रहना, इन सभी तरह से विचारों में गुस्सा, जल्दबाजी, अपने आप से बिल्कुल नीरस तरह से रहना, जिंदगी के महत्व को ना जानना, ऐसी कई बातें आप सबके सामने आ रही होंगी जिनका हर एक का अलग अलग त्याग हो सकता है। हर एक व्यक्ति त्यागी है क्योंकि हर एक के पहलू, हर एक के सर्कमस्टांसेस, हर एक की सिचुएशन अलग है, इसलिए हर एक के क्राइटेरिया वो भी अलग अलग होंगे।
तो कुछ पल निकाल कर इस रिसर्च लैब में रिसर्च कीजिए कि वो बाबा मुझसे किस चीज़ का त्याग करना चाहता है। मेरे आलस्य का, मेरी प्रोकास्टिनेशन का कि मैं कल कर लूँगा आज नहीं, या मेरे बहुत ज़्यादा काम में अपने आप को उलझाने का, या बिल्कुल खाली रहने का। ऐसे कौन सी बातें हैं जिनका मुझे त्याग करना है? जी हाँ दोस्तों, तभी इस रिसर्च लैब में आप कुछ कर पाएंगे। और जहां आपके मन के पर्दे पर वो बातें आ गई तो फिर आपको तपस्वी बनना है। जी हाँ, इन बातों को फिर हम तपस्या से भस्म करेंगे, अपने अंदर से निकाल देंगे। कुछ बातें होंगी जो व्यवहार से संबंधित होगी, जिसका रिप्लेसमेंट हमें व्यवहार के द्वारा ही होगा। जैसे हमें किसी के बारे में गलत देखने की, गलत बोलने की, गलत सुनने की आदत है, तो उसे हम रिप्लेस करेंगे सही सुनने से, सही देखने से और सही बोलने से। ऐसे ही किसी के बारे में हमेशा नेगेटिव आने का जो संकल्प है उसे हम चेंज करेंगे पॉजिटिव लाने में। मगर दोस्तों, ये एक दिन का प्रोसेस नहीं है, ये लेबोरेटरी है जिसमें रोज ये चिंतन चलता रहेगा। अगर रोज आपके मन के पर्दे के सामने वो लक्ष्य और लक्षण होंगे, तभी आप त्यागी और तपस्वी बनेंगे। तो अपने लक्ष्य और लक्षण को देखते हुए इस त्यागी की तरह से, अपनी त्याग की भावना को देखते हुए आपने अब तपस्वी बनना है। वो तपस्वी जो तपस्या के बल से अपने अंदर के सारे विचारों को, विकारों को खत्म कर देगा। ऐसा तपस्वी, ऐसा त्यागी हम सबको बनना है। अब तपस्या के भी अलग अलग तरीके हैं। आपकी कुछ आदतें मनसा सेवा से जाएंगी और कुछ आदतें परमधाम में जाकर बाबा के साथ एकदम रूह रिहान करके जाएंगी। कुछ बातें आप जब सरेंडर कर देते हो तो चली जाएंगी, और कुछ बातें आप भूल जाते हैं तो चली जाएंगी। जी हाँ दोस्तों, तपस्या के भी अलग अलग तरीके हैं। अलग अलग तरीके, एक वो तपस्या जिसमें हम लगन से मगन होकर सीधे बाबा के समक्ष होते हैं, उसकी शांति के एनवायरनमेंट में, उसकी शक्तियों के माहौल में अपने आप को रखते हैं, महसूस करते हैं और वहीं टिक जाते हैं। कुछ ऐसी अभ्यास तपस्वी के होते हैं जो 24 घंटे उसके दिमाग में चलते रहते हैं, मुझे ऐसा नहीं करना है, नहीं करना है। तो ये भी तपस्या का एक और पहलू है जहाँ पर हम उसे देखते हैं। एक और तपस्या का पहलू है कि जब हम उसको पावर ऑफ विजुअलाइजेशन से अलग अलग तरीक़ों से भस्म कर देते हैं कि मेरा ये नकारात्मक जो संकल्प है कि समुद्र के अंदर समा रहा है, या ये अग्नि में जल रहा है, या मुझसे कोसों दूर चला गया है, या इसको मैंने मिट्टी में गाड़ दिया है। ऐसे अलग अलग मन के विचारों से भी हम तपस्वी उस त्यागी अवस्था को पा सकते हैं। तो दोस्तों, आज इस लैब में आपने इस पूरी की पूरी बातों को चिंतन करना है, इस पे समय लगाना है, कुछ पल बिताने हैं, ताकि ये आपकी जो आदत है, जो तपस्या की लगन है, उसमें आप मगन होकर अपने जीवन को बहुत अच्छी तरह से जी सकें। तो याद रखिए दोस्तों, कल वाले लक्ष्य और लक्षण को भी साथ में रखेंगे, तभी तपस्या और त्यागी बन पाएंगे। तो आज इस पे रिसर्च कीजिए, देखिए, अध्ययन कीजिए, चिंतन कीजिए, लिखिए, औरों से पूछिए, राय लीजिए, राय दीजिए, कार्य कीजिए, और फिर देखिए कि किस तरह से आपकी ज़िंदगी में स्वतः ही परिवर्तन आ जाएगा। तो बाबा की इस लैब में बैठकर सिर्फ हमें सुनना ही नहीं है, बल्कि अब उसे अनुभव में लाना है। इस तरह से अनुभवों में लाना है कि वो आपके गहने बन जाए, और वो इस तरह से चमकते हुए गहने बने कि दूसरों को भी रूह रुहान हो जाए, और दूसरे भी कहें कि हाँ, ये सच में त्यागी हैं, ये सच में तपस्वी हैं। और इस तरह से हम बाबा को प्रत्यक्ष कर सकें। तो दोस्तों, इस लैब में, इस रिसर्च लैब में बाबा की आप आज पूरे दिन इस पे चर्चा कीजिए, अपने आप से कीजिए, औरों से कीजिए, और उस पर धारणा कीजिए, और आप देखेंगे कि आपकी ये बातें आपके अंदर पूरी तरह से समा जाएंगी।
कल फिर मिलते हैं बाबा की इस लैब में एक नई पॉइंट के साथ। तब तक के लिए आप इसे धारण कीजिए। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।